सादे भोले भाले। आजकल तो ऐसे पीर फिर रहे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ये नकली जाली नाजायज पीर, जाहिल उजट पीर, अलिफ से लियाद लग याद नहीं है इन पीरों के। और जनाबे वाला ये मादल्ला नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, रोजा एक दिन का नहीं रखते, औरतों में रहते हैं, जनान खानों में ठहराते हैं घर वाले उन्हें, घर वाले खुद जनान खानों में ठहराते हैं, औरतें उनके चारों तरफ होती हैं। हमारे लोग से पूछो, लाश मारो ऐसी मियाँगर्दी पर हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी रोजेदार परहेजगार कारी अब्दुल लतीफ जैसे मुस्तफा जान रहमत के आशिकों के शहजादे, इन जैसे पीर सलामत है हमारे बीच में। बरेली शरीफ जैसे पीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठोकर मारो ऐसे पीरों को जो खलत मलत करे, शरीयत मुस्तफिया के गले में छुरी चलाएं। पीर जरूरी है मगर पीर हो तो ऐसा जिसका चेहरा देखो तो आंखें नकल लाल याद आ जाए और दामन करम थामा तो जन्नत पीरा आसान हो जाए। बहरहाल अच्छा किया, मुबारकबाद कारी खुर्शीद और अकरम ज़फ़र, मुबारकबाद हलपुरा के तमाम मोमिनीन को जिन्होंने हजरत को यहाँ बुलाया। हजरत तशरीफ लाए, बहरहाल मेरे पास टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं अपनी बात को आगे करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, हजरत कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला ही जो मादरदार बनी है वही मेरी माते भी पीर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि हम क्या समझे। हाँ, बात कर रहा था मैं एक दिखाई देने वाला। अब हमें ये बॉडी दिखाई दे रही है, बॉडी की फिक्र सबको है। फेस वॉश, क्रीम, निफिया, ऐसी ऐसी क्रीमें लिखती दी जा रही हैं, अल्लाह के पनाह में रखे। और 19 चीजें हैं, 20 की लिस्ट है, अगर 19 आ गए 20 की नहीं तो खैरियत कहाँ। ये भी नहीं देखा कि मेरे शौहर की जेब में हो सकता है जेब दम तोड़ गई हो। हाँ, ना पैसे हो, जब जेब दम तोड़ गई हो, पैसे ना हो ना, कैसे हुआ ये जी? कुल मिला के हालात ही बदल गए। एक ही मिनट में जंग जैसा माहौल, पूरे घर के अंदर सन्नाटा। कह रहे पानी ला के दो, पानी ला रही है, घूम के ला रही है, सीधी चली नहीं रही है। शाम को रोटी पका रही है तो बजाय गोल रोटी पकाने के 3 कोने कर दिए। पूरा दिन हो गया पूछते पूछते, पूरी रात हो गई पूछते पूछते। बड़ी देर के बाद रात तश्तबाम हुआ, दोनों आंखें भीग गई, एक आंख में गंगा दूसरी में जमुना, ये कई दोनों आंखें। रोते हुए डब्बेबाजी बेशरम नाशुक्री। अभी भूरे भाई ने बताया नहीं, कहाँ चलेगा क्या भूरे भाई? बताया नहीं भूरे भाई के शेर तो कुछ शेर ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा हम बात में सही करेंगे। जैसे अल्लाह मतवाला है, ये नहीं बोले आज के बाद पूरे भाई मतवाला नहीं बोले, अल्लाह मतवाला है नहीं बोले। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि सेहत लगी, मगर पूरे भाई ने बताया नहीं। ना शुक्रिया मेरे मुस्तफा फरमाते, आका फरमाते, मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफा औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जलती थी? आका ने इरशाद फरमाया, उन्ना यकफुरन नशीर, वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती है, मत करो नाशुक्रियां। ए मेरी माँ और बहनों, इतनी बड़ी तादाद में बैठी हो,
रात भी राजस्थान में मैं तकरीर कर रहा था तो कुछ लोग आए, आपने औरतों से कोई बात नहीं की, औरतों के बारे में कुछ नहीं बताया। हर जगह ये शिकायत होती है कि औरतों के बारे में कुछ नहीं बताया, बड़ी तादाद में है, बड़ी तादाद में यहाँ भी बैठी हो। इसलिए सबसे पहली बात ये नोट कर लो, नाशुक्री मत करो, शौहर की नाशुक्री मत करो, बल्कि शौहर के साथ ये सलूक करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्लत खम्सा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाजें पढ़ ली, वो अद्दत ज़कातहा, और जेवरों की ज़कात दे दी, व साम शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी बात ये है मेरी माँ और बहनों, सुन रही हो, हालांकि तुम सुनती किसी की नहीं हो, कपड़ा 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 इसके अलावा तुम कुछ याद कुछ भी नहीं है। सूट सूट सूट, किधर गई सूट, किधर गई कपड़ा। जनाजे में है तो दूसरे का कपड़ा देखना, शादी में है तो दूसरे का कपड़ा, यहाँ तक कि ऑटो में बैठी है ना जान ना पहचान, उसका अच्छा सूट नजर आ गया तो वही ऑटो में ही बैठे बैठे कहां से लाई थी ले ली, न जान ना पहचान, सूट 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 चिल्लाने वाली औरत। मेरे मुस्तफा का फरमान नोट कर, आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली और जेवरों की ज़कात दे दी, वसाम शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी बात आका फरमाते हैं, वो अतात बाला, और जिस औरत ने 3 बातों के साथ साथ चौथी बात को ऐड कर रहे हैं, सरकार फरमाते हैं, वो अतात बाला, और अपने आदमी को यानी अपने शौहर की इताअत कर ली, शौहर की खिदमत कर ली, शौहर की शुक्रगुजार हो गई, और शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की, शौहर को शौहर समझा गुलाम नहीं, शौहर को अपने दिल में रखा, जिगर में, और अपने सर में बैठाया। वो औरत, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, गुलशन मुस्तफा के जिम्मेदार स्टेज से मुफ्ती शाहिद हुसैन अजमली और इन जैसे बड़े आलिमों के बीच में पीरे तरीक़त के सामने पर मलए आला अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, दखलतिल जन्नता बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बगैर रोके टोके जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक जिमनी बात थी जो आ गई थी। मैं तो बात कर रहा था उस बॉडी की जिसकी सबको फिक्र है, फिक्र है जो रूह से एक्टिवेट करती है, नहीं है। अमल की सबको फिक्र है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, और सारी टीमें घूमती है, मगर जो चीज इन नमाजों को एक्टिवेट करती है उसकी भी किसी को फिक्र है? जो चीज इन रोजों को एक्टिवेट करती है उसकी भी किसी को फिक्र है? नहीं है। बस नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। बहुत अच्छा लगता है नमाज, जरूरी है नमाज, कंपल्सरी है नमाज, मोमिनीन की मेराज है नमाज, आंखों की ठंडक है मुस्तफा की नमाज, हमारा वक़ार है नमाज, हमारी आबरू है नमाज, हमारी इज्जतों का सामान है नमाज, हमारी बरकतों का रहमतों का सामान है नमाज, हमारा सरमाया हयात है नमाज, जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है नमाज। नमाज खुदा की कसम जमाने में हमारे उरूज का पायदान है नमाज, हमारी जनाबे वाला मंजिल है नमाज, खुदा की कसम हमारी मंजिल तक आसानी से पहुंचाने वाला जरिया है नमाज। हज़रात मोहतरम, नमाज कंपल्सरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज पढ़ो, मगर नमाज पढ़ने से पहले वो लोगों ये सोचो कि इस नमाज के बारे में मुझे अकीदा क्या रखना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बॉडी की फिक्र सबको है, जरूरी है पढ़ो नमाज, जरूरी है। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा नमाज? नमाज आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर कहो मुझे इजाजत दो तो मैं बताना चाहता हूँ नमाज आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आप जोर से कहो सुभान अल्लाह तो मैं बताऊं कि नमाज आपसे क्या कहना चाहती है। नमाज आपसे ये कहना चाहती है कि पढ़ो मुझे, मगर मेरी हिस्ट्री देखो, मेरा इतिहास देखो, मेरा इतिहास देखो,
रात में आई थी, 5 नहीं आई थी, 50 आई थी। नबी लाए थे मुझे। कौन लाए? ये नमाज के जरिए मुझे हुजूर लाए थे। मेरा चंद्र तशरीफ ले गए थे। वो सरवरे किशोरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ पे समा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है देने अली। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकादे विसाल के थे। मुझे हुजूर लाए थे, और 50 नमाज़ें लेके हुजूर मुझे लेके आए थे। और छठे आसमान पे जब वो तशरीफ लाए थे, तवज्जो चाहूँगा, बस यही कहती है, यही है, हमें ये मानना होगा। ये नहीं मानते, बहुत सारे नमाज़ी नहीं मानते। यही वजह है कि नमाज आज फायदा नहीं दे पा रही है। सच कहा था भूरे भाई ने, एक भूरे नहीं। तो शाहिद अली भी यही कहते हैं, पारी मुर्शिद ये तो सरदार भी, पीर तरीक़त भी। इस स्टेज पे बैठा हुआ एक एक नबी का गुलाम और चलाने वाला इन मदरसों का शहजादा यही कहना चाहता है कि नमाज पढ़ लोगे तो खुदा की कसम माशोगे ज़माने की हिम्मत नहीं जो तुम्हारे करीब आ जाए, मगर नमाज तो हो। तुम नमाज ही कहाँ पढ़ रहे हो? नमाज खाली है इश्क़ मुस्तफा से, नमाज खाली है, एक मोबाइल की तरह है जिसमें सिम ना हो। ये नमाज कहती है मुझसे, खामोश रह रे। नमाज कहती है मुझसे, इधर देख, मैं आई थी मेराज की रात, तुमसे कह रही है मैं आई थी मेराज की रात। खुद नहीं आई थी, नबी लाए थे। और जब आए थे मुस्तफा कौन से आसमान पे? कौन से पे? छठे आसमान पे, मैं साथ में थी जब छठे आसमान पे। तवज्जो मेरी तरफ करना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरी माँ बहन तुम भी सुन लो, और ऐसे ही सुनते रहो नौजवानों, खुश रहो, आबाद रहो, मेरी मुराद को समझो। अभी बातें करने की बहुत है, 2 घंटे तक की मेरी बात अगर कंप्लीट नहीं होगी हटूंगा नहीं। तुम तो नहीं हट जाओगे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग डटे रहोगे मोर्चे पे। खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारे घरों में बरकतें उतरे, रहमतों का नुज़ूल सईद हो। ना मैं हटूं तुम हटो। बात कंप्लीट करके रुकेंगे आज, लंबा है मौजू आज का, तवील है गुफ्तगू। आसानी से पीछे छोड़ेंगे नहीं, शैतान का लाना भेज के आगे बढ़ते रहेंगे। जब लाना भेज देंगे तो चला जाएगा। रोजाना सबको पड़ता है इससे, बहुत देखा है, कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, साथी में आ गए मुस्तफा नमाज लेके, मुझे लेके छठे आसमान पे। सूर के इस्तिकबाल में खड़े थे। कौन हज़रत मूसा? मगर जब मूसा ने सुना 50 वक्त की, रब के हुजूर हाजिर, अर्ज किया, ए अल्लाह, ज़्यादा है नमाज़, फखफ़िफ़ अस्सलाह, नाज़ बरदारी जिस महबूब की करता है अल्लाह, नाज़ उठाता है। जोर से कहो, क्या नाज़ है? नाज़ उठाता है महबूब के, अल्लाह नाज़ उठाता है। किसी को किसी से क्या मतलब? अल्लाह को अल्लाह बेनियाज़ है, कोई जरूरत नहीं है अल्लाह को किसी की।
नमाज की जरूरत, न नमाजी की जरूरत, न रोजे की जरूरत, न परहेजगार की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। अरे अगर तुम्हें जरूरत हो नमाजों की पढ़ो, तुम्हें जरूरत हो रोजों की रखो। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। मगर शान तेरी मदीने वाले, शान तेरी मेरे महबूब, शान तेरी और संसार की रचना जिसकी वजह से हुई वो आका, शान तेरी। जब तूने कहा कि अल्लाह कुछ कम कर दे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हम तो जो कह देते हैं जिसमें तू राजी उसी में तेरा रब राजी। दुनिया कहती है रब तू राजी हो जा, रब तू राजी हो जा, रब तू राजी हो जा। मगर मेराज की रात में अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, मदीने वाले मेरे महबूब तू राजी हो जा। तू राजी हो गया, मैं राजी हो गया। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत बोले कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। सारी दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह कहता महबूब तू राजी हो जा। 5 कम कर दी, ले जा 45। मैं 45 थी, मैं 50 नहीं थी, आ गई थी। छठे आसमान पे खड़े थे मेरे वेलकम में, नबी के वेलकम में। हजरत मूसा फिर बोले सरकार, आका ने फिर फरमाया 45 है। मूसा फिर बोले सरकार और कम कराइए। तरस खाते चले गए मुस्तफा गुलामों पर, और जनाबे वाला हजरत मूसा बार बार मिलते रहे, और यही सिलसिला चलता रहा। वो सिफारिश करते रहे, हुजूर तरस खाते रहे। अल्लाह अपने महबूब को राजी करने के लिए कम करता रहा। उल्टी गिनती चलती रही, 45 से 40 हो गई, 40 से 37 हो गई, 35 से 30, 30 से 25, और 25 से 20, और 20 से 15, और 15 से 10, और 10 से 5 लेके आ गए मुस्तफा। मूसा फिर मिल गए। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अगर एक बार और गए होते, अगर एक बार और गए होते तो फितना सामानिया और कयामत खैजियों का ये मौसम ना होता, ये माहौल ना होता, ये टीमें ना होती जो नमाजों के नाम पे अकीदों का खून करती हैं, जो नमाजों के नाम पे अकीदों पे शब खून मारती हैं। ये टीमें ना होती जो इल्हाद फैलाती हैं और जिंदगा समाज में गली गली में फैला रखा है, जिनकी वजह से नमाजों का कोई असर न हो, नमाजों का कोई असर नहीं, रोजों का कोई असर नहीं, जिनकी वजह से इन अमलों का कोई असर नहीं। अल्लाह की कसम वो नबी के गुलाम थे, अल्लाह की कसम नबी के गुलाम थे। वो नमाजी थे, गुलाम पहले थे, नमाजी बाद में थे। आलम नतीजा ये था कि वो जमाने पे हावी थे, जमाना उनका था, वो जमाने पे हुकूमत किया करते थे, और सारे जमाने में सल्तनत करने के साथ साथ खुदा की कसम सारी खुदाई झुक के नबी के गुलामों को सलामी पेश किया करते थे। आज कयामतें हैं चारों तरफ। जो है से कहो बैठ जाए यहाँ, ऐसे ही बैठा रहे, आएगा नहीं। इतना छोटे से बच्चे सुने बच्चों को मारा मत करो। चल समय जब वो शोर मचाए, और जब वो जुम्मे की नमाज में पीछे शोर मचाते, तुम जुम्मे की नमाज में बहुत सारे लोग लकड़ी लेके आ रहे हैं, बच्चों को बहुत संभालते हैं, बच्चों को बहुत मारते हैं। कुछ लोग तो जुम्मा पढ़ने इस वजह से जाते हैं, सबसे पीछे से होते हैं, और जैसे किसी बच्चे ने शोर मचाया बस उन्होंने शोर